देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाइयों बहनों, आपके क्षेत्र में कांग्रेस का देशवान भारी मतों से जिताए कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार दीपिका देशवाल। मोर लगेगी, मोर लगेगी कांग्रेस को, ठीक है। आगे कांग्रेस, लेकिन ये तो यहाँ नाली वूली भी नहीं बनवा रहे हैं, पेंशन भी खा रहे हैं। सेवा करके आई है, जज थी। आपकी पूरी समस्या का समाधान करने के लिए जज की कुर्सी छोड़ के आपके लिए, ठीक है। अपने उन्हें सम्मानित करके विजयी बनाए और अपनी सारी परेशानियां, सारी दिक्कतें ठीक है, आपके बीच में रहेगी हमेशा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जान पे न बात पे, जान पे न बात पे, मोर लगेगी, मोर लगेगी, मोर लगेगी। वोट करें उनके मम्मी पापा के हाथ पे। सबसे पहले तो मैं हाईकमान का धन्यवाद करती हूँ कि इतनी पढ़ी लिखी और इतनी समझदार बेटी लिए चुना है। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, आप सभी को पता ही होगा, किसान आंदोलन में सिर्फ मैंने ही नहीं, आप जैसी न जाने कितनी बहनों ने और भाइयों ने सपोर्ट किया था, तो तब जाकर के सरकार बैकफुट पर गई थी और हमारी जीत हुई थी। और उसी जीत का जो जश्न है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि दिल्ली ही नहीं, हमें पूरे देश में काम करना है। हम पूरे देश से वाकिफ हैं कि 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। और अगर हम दिल्ली की बात करें, खास करके जहां मैं खड़ी हुई मीरागढ़ी की जो ये झुग्गी बनी हुई है, यहाँ के लोगों की मैं बात करूं, ये जो घर मकान बने हुए हैं, मुझसे ज्यादा आप सभी को पता होगा कि ये कांग्रेस के जमाने में शीला दीक्षित जी ने दिए थे कि नहीं दिए थे। लेकिन इनकी देख रेख करना, इनकी नालियों की सुधार करना, इन झुग्गियों में रहने वालों की बच्चों की पढ़ाई और उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं तक सरकार नहीं दे पा रही है। आप सभी को पता ही होगा कि दिल्ली में छोड़ करके गुजरात में पहुंच गए हैं अरविंद केजरीवाल जी, और उनका मुद्दा क्या था कि दिल्ली को बड़ा अच्छा और सुंदर बनाएंगे। सिर्फ उन्हें अपनी कुर्सी पाना और सत्ता का जो लोभ था ना, वो उनको है ना डस रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सत्ता उन्हें मिल गई और वो आपके बीच में नहीं है। वो करते फिर रही चुनाव कैंपेन, पहले दिल्ली को तो संभाल लेते, दिल्ली की समस्याओं को तो उठा लेते। और बस आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि यहाँ पर जो आपके पास कैंडिडेट है, पहले आप ये सोचिए कि आपके लिए कांग्रेस ने क्या किया है। आप सभी को मुझसे भली बात पता है, देश को आजाद कराने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान था। देश की शिक्षा, ये जो आज बात करते हैं ना कि 70 साल में क्या किया कांग्रेस ने, जितने भी IIM है, जितने एम्स हैं, वो कांग्रेस ने बनवाए। और ये पढ़ लिख कर जो कुर्सी सत्ता हासिल इन्होंने की है ना, मुझे इस बात का गर्व है कि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी की वो सब देन है जिसमें ये पढ़े थे अरविंद केजरीवाल जी, और हमारे देश के वित्त मंत्री जो हैंगी निर्मला सीतारमण जी, और भी तमाम नेता। मुझे इस बात का गर्व है कि शिक्षा का जो दीपक जलाया था और लोगों को बसाने का जो काम किया था, लोगों को जो एक करने का काम किया था, वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। और आपके बीच में इतनी सुलझी हुई कैंडिडेट आपको मिली है। आप विकास ऐसे ही लोगों से करा सकते हैं जो ये बोलते थे कि हम गाड़ी में नहीं बैठेंगे, हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, हम नीली बत्ती नहीं लेंगे। आज वो उनकी मौज काट रहे हैं, आज वो उनके चस्के ले रहे हैं, और आप लोगों के बीच में तक नहीं आते हैं। क्योंकि दिल्ली में अभी आपको पता होगा कितना गमगीन माहौल हुआ, 6 साल की बेटी का भी बलात्कार हुआ, लेकिन कोई बोलने को तैयार तक नहीं था। आपके बच्चों की शिक्षा को खा रहे हैं ये लोग झींगे की तरह। आप गौर करिए, एक के साथ एक दारू फ्री कहने के लिए तो केजरीवाल जी कह देंगे, लेकिन एक बेटी की शिक्षा के साथ में दोनों बेटियों की शिक्षा फ्री करने की क्यों नहीं कहते। मोहल्ला क्लिनिक आप उनकी
तो आप सभी लोगों से मैं अपील करती हूँ और अनुरोध करती हूँ कि दीपिका देशवाल को अपना वोट करें, सपोर्ट करें। 4 तारीख को आप अपने ऐसे कैंडिडेट को चुने जो आपके बीच में हमेशा रहे, जो सिर्फ पोस्टरों में ना दिखे। और मैं इस बात को गर्व के साथ यहाँ कह करके जा रही हूँ कि वो हमेशा आपके बीच में रहेगी, क्योंकि वो आंदोलन से मेरे साथ में जुड़ी हुई मेरी बहन है, मेरी दोस्त है, मेरी मित्र है। मुझे खुशी तो इसी बात की उस दिन हो गई थी कि जब इनको टिकट हुआ। बहुत बहुत आपका मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने सारे लोग मिलकर के इस बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। और आप तय करिए, आप अपने माँ बाप को भी बोलिए जो छोटे बच्चे हैं कि हमें पढ़ना है, वो आपको पढ़ाने के लिए नहीं फ्री करेंगे, क्योंकि आप फिर सवाल पूछने लग जाओगे। शीला जी दीक्षित जी ने दिल्ली को क्या बनाया था? 70 सालों में जो कांग्रेस ने दिया देश को, आज लोग उसको याद कर रहे हैं। मेरा आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि आप दीपिका देशवाल को वोट करें, खूब ज्यादा सपोर्ट करें और इनके मुंह पर एक ऐसा सच्चाई और ईमानदारी का तमाचा मारे जो ये लोग बोलते हैं ना कि हम जाएंगे उधर पीरा घड़ी में एक दिन और वहां दारू और नशा बांट करके आएंगे तो वोट हमारे हो जाएंगे। उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारना सच्चाई का कि आप लोगों की वोट है ना बिकाऊ नहीं है। आप इस देश के लोग हो, आप अपने बच्चों की शिक्षा चाहते हो, आप स्वास्थ्य सुविधाएं चाहते हो। जब हम लोग दिल्ली बॉर्डर में बैठे थे तो वो फसल को बचाने की लड़ाई थी, लेकिन आज हम लोग जो खड़े हुए हैं ना, ये नशे की आग में जो झोंक रहे हैं हमारे युवाओं को, आज हम अपनी नस्लों को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लोग इलेक्शन में अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। दोस्तों, आप सिर्फ एक बार गूगल में मेरा नाम टाइप कर लेना। मैं सरकारी नौकरी छोड़कर ऐसे ही नहीं आई, मैं बड़ी पोस्ट पर थी। सब मुझे कह रहे थे कि छोटा चुनाव क्यों लड़ रहे हो। मैंने कहा कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती। जब मैं झुग्गी वालों के लिए जब काम कर पाऊँ तो मेरे लिए वो चीज बड़ी है। मेरे अपने लोगों के लिए काम कर पाऊँ तो चीज मेरे लिए बड़ी है। सबसे पहले मेरा काम होगा, मैं जब वहाँ पे मैंने पहली बार देखा, वहाँ पे जो अपनी हरियाणा वाली रेलवे वाली झुग्गियाँ हैं, बिल्कुल भी रोड नहीं यहाँ पे, तो फिर भी यहाँ की इतनी गंदी नालियाँ हैं। 2 दादी जी इतनी दुखी थी, और वहाँ पर मान लो रात को कोई प्रेग्नेंट लेडी हो और एट ए टाइम उसको जाना पड़े हॉस्पिटल, तो किस तरीके से जाएगी? बाइक में पंचर हो जाएगा, साइकिल में पंचर हो जाएगा। कितने शर्म की बात है। हमारे देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली में आप लोग रहते हो ऐसा, मतलब कि जहाँ दिल्ली मेन बीच की जगह वहाँ पर रोड और नालियों के लिए हमें जूझना पड़ रहा है। ये किसकी कमी है? ये नेताओं की कमी है, और ये हम सब की कमी है कि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं। आप लोगों ने जब ये ऐसे नेता को चुना तो एकत्रित होकर आप लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? करना चाहिए था आप सब लोगों को मिलकर। हमेशा मैंने लड़कियों की आवाज बुलंद की है, हर लड़की को मजबूत बनाया है। आप लोगों की अब ये प्रॉब्लम नहीं है नाले की रोड की, मेरी प्रॉब्लम है। ना करूँ तो आप पीतमपुरा पुलिस लाइन में रहती हूँ 29 नंबर पे, तभी आ सकते हो। आप सभी से निवेदन है कांग्रेस पार्टी को वोट दें और हर जगह दें, हर जगह सभी से निवेदन है आप लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दें। यहाँ से दीपिका देशवाल जी मेरी बड़ी बहन है, उनको जिताकर भेजें और बहुत बहुत धन्यवाद।